नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले अपनी पूरी YouTube फैमिली यानी ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल के जो भी मेंबर्स हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके अपने YouTube चैनल ने 19/3/2022 को 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये सब संभव हुआ है आप सभी के प्यार व सपोर्ट की वजह से। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि 1 बीघे खेत पर आपको कितना किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन मिल सकता है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से पुनः मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड पूरे भारत में एकमात्र ऐसा लोन है जो कि 3 लाख रुपए तक का लोन आपको 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध हो जाता है। और दोस्तों, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। साथ ही साथ यह बहुत ही आसानी से अन्य लोन की अपेक्षा आपको यह लोन बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यह लोन बैंक की नज़र में बहुत ही सिक्योर लोन होता है। बैंक जब आपको लोन देता है उसके एवज में आपकी जो भूमि होती है वो बैंक के पास बंधक हो जाती है, इसलिए बैंक आपको लोन देने में बैंक को किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं होती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि 1 बीघा खेत में आपको कितना लोन मिल सकता है। दोस्तों, 1 बीघे में कितना केसीसी लोन मिल सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके खेत में क्या फसल बोई जाती है। दोस्तों, आपके खेत में जो भी फसल है उसकी लागत जितनी ज़्यादा होगी आपका केसीसी लोन उतना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बैंक आपको जो केसीसी पर लोन देता है वो आपकी फसल की लागत का देता है। आपका जो खसरा होता है लेखपाल के माध्यम से जो आप केसीसी बनवाते समय बैंक को देते हैं, उसमें आपका फसल चक्र लिखा होता है कि आप अपने खेतों में कौन कौन सी फसल बोते हैं। दोस्तों, यदि आपकी फसल महंगी बोई है आपके खेत में, उसकी लागत ज़्यादा आती है, तो निश्चित रूप से आपका केसीसी ज़्यादा बनेगा। वहीं दोस्तों, यदि आपकी लागत कम आती है, आपकी फसलें जिनकी लागत कम है यदि वो बो रखी हैं, यदि वो बोते हैं आप, तब आपका केसीसी लोन कम का होगा। दोस्तों, इसके लिए हर प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष जिलाधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, डीडीएम नाबार्ड व एलडीएमओ जो भी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, दोस्तों इन सब की उपस्थिति में प्रतिवर्ष स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित किया जाता है, यानी एक फसल वित्तमान तैयार किया जाता है। और उस फसल वित्तमान के आधार पर उस जिले में जितनी भी बैंकें होती हैं वो लेटर उन सभी बैंकों को भेज दिया जाता है, जिसके आधार पर सभी बैंक उसी आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। दोस्तों, बात करें यदि हम यूपी के अपने ज़िले की कि यहाँ पर आपको 1 बीघा खेत पर कितना किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो आलू की लागत है वो 1,20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको और यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं 1 बीघा जो बताने वाला हूँ वो 20 बिस्वे का होगा, मैं उस पर बात करूँगा, क्योंकि दोस्तों कहीं कहीं 1 बीघा 5 बिस्वे का भी होता है, कहीं कहीं 10 बिस्वे का भी होता है, या कहीं कहीं 15 बिस्वे का होता है। लेकिन मैं दोस्तों आज बात कर रहा हूँ जो 20 बिस्वे का बीघा होता है, यानी 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 1 हेक्टेयर में 4 बीघे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आलू की लागत है 1,20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, वहीं धान की लागत है 54,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, और गेहूं की लागत है 55,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। अब मान लीजिए मुझे अपना केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है और मेरे पास 1 बीघा खेत है। 1 बीघा खेत का मतलब है 0.253 हेक्टेयर, यानी 0.253 हेक्टेयर जो भूमि है वो 1 बीघा होगी, यानी 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग। अब मान लीजिए मेरा जो खसरा है मैंने जो बनवाया उसमें लिखा है कि मैं उसमें रबी के सीजन में आलू बोता हूँ और खरीफ के सीजन में धान लगाता हूँ। तो दोस्तों, मेरा कितने का केसीसी बन जाएगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले ही बता चुका हूं कि आलू की लागत है 1,20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, वहीं धान की लागत है 54,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। दोस्तों, मेरा जो खेत है वो 1 बीघा है, यानी 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग। तो सबसे पहले हम आलू की लागत का जो 1,20,000 1 हेक्टेयर का है उसका 1/4 भाग कर लेंगे, यानी 1,20,000 का 1/4 करेंगे, डिवाइड 4 से करेंगे तो वो आ जाता है 30,000 रुपये। वहीं हम 54,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1/4 भाग होकर 13,500 रुपये। तो दोस्तों, यदि हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरी लिमिट पहुंच जाती है 30,000 प्लस 13,500 यानी 43,500 रुपये। मेरी आलू की लागत हो गई 1 बीघे की 30,000 रुपये, और जो धान की लागत है वो हो गई 13,500 रुपये। दोस्तों, इसमें से 20% मिल जाता है आपको घरेलू उपभोग के लिए, यानी इसका 20% की बात करें तो मोटा मोटा 8,000 रुपये आपको मिल जाएगा घरेलू उपभोग के लिए। वहीं इसमें आपको 10% मिल जाता है उसके भंडारण के लिए और उसके रख रखाव के लिए आपने जो भी फसलें तैयार की हैं। तो दोस्तों, 43,000 रुपये का यदि हम 40,000 का मोटा मोटा 20% निकालते हैं तो 8,000 रुपये, और वहीं 40,000 का 10% निकालते हैं तो 4,000 रुपये, यानी 12,000 रुपये आपका और बढ़ जाएगा।
तब आपका जो फाइनल अमाउंट हो जाएगा वो 43,500 में आप 12,000 रुपये ऐड कर देंगे, वो आपका हो जाएगा 55,500 रुपये। तो दोस्तों फाइनली आपको जो लिमिट होगी आपकी केसीसी की वो 55,000 रुपये की होगी, यानी पहले साल आपकी जो लिमिट तैयार होगी वो 55,500 रुपये की होगी। उसका 10% प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है और आपकी फाइनल लिमिट जो होगी वो 55,000 की यदि फर्स्ट ईयर लिमिट है तो सेकेंड ईयर आपकी हो जाएगी 60,000 रुपये की। उसके बाद फिर 6,000 और बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर से 6,000 बढ़ जाएगा। इस तरह से फाइनल लिमिट आपकी 70-75,000 रुपये की हो जाएगी। तो दोस्तों आप पहले साल जब उससे पैसा विड्रॉल करेंगे तब आप उससे अधिकतम 55,000 रुपये ही विड्रॉल कर सकते हैं और इससे ज़्यादा का केसीसी बैंक आपका नहीं बना सकता। ये आपकी फाइनल लिमिट होगी। हाँ, जहाँ पर फसलें और ज़्यादा महंगी होंगी वहाँ पर केसीसी अधिक हो सकता है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ आलू, धान, गेहूँ इस तरह की फसलें हैं वहाँ पर आपकी जो लिमिट होगी वो 50 से 55,000 रुपये प्रति बीघे होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन दोस्तों यदि आपको इससे ज़्यादा रुपए की आवश्यकता है और आपके पास खेत सिर्फ एक ही बीघा है, आपको ज़रूरत है 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए की, उस दशा में भी बैंक आपको एक विकल्प ये देता है कि यदि आप पशुपालन करते हैं, मान लीजिए यदि आपके पास 2 भैंसें हैं तब आपको 60,000 रुपये प्रति भैंस, और यदि आपके पास गाय हैं तो 40,000 रुपये प्रति गाय के नाम से जो पशु केसीसी बनता है उसका भी ब्याज दर जो होता है वो सेम होता है, यानी वो पशु केसीसी नाम से लोन होता है। इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, कई सारे मेरे बहुत पॉपुलर वीडियो रहे हैं वो। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए यदि आपको 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता है और आपके पास सिर्फ 1 बीघा ही खेत है और आपके पास 2-3 भैंसें हैं, मान लीजिए आपके पास 2 भैंसें हैं, तब दोस्तों आप 60-60 यानी 1,20,000 रुपये पशु केसीसी का मिल जाएगा आपको और 55,000 रुपये आपको फर्स्ट ईयर यानी फसल ऋण से मिल जाएगा, यानी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड से मिल जाएगा। तो दोस्तों 1,20,000 प्लस 55,000 यानी 2.25 लाख रुपए यानी 1,75,000 रुपये आप बैंक से 4% वार्षिक ब्याज की दर पर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दोस्तों यदि आपके पास पशु ज़्यादा हैं तब आप ज़्यादा अमाउंट का भी पशु केसीसी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका काम हो जाएगा। यदि आपके पास पशुपालन आप भी करते हैं, साथ ही साथ आप फसल ऋण भी लेना चाहते हैं, तब दोस्तों आपको 4% वार्षिक ब्याज की दर पर पशु केसीसी लोन भी मिल जाता है और फसल ऋण भी आपको 4% वार्षिक ब्याज दर पर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो अधिकतम सीमा है वो रुपये 3 लाख है। 3 लाख से अधिक का यदि अमाउंट हो जाएगा तब आपको जो 4% ब्याज है ये बढ़कर के 9%, 9.5% हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों के लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी। अगर जानकारी आप लोगों को जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल ही फ्री है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।